11th फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था वो था एट व्हाट एल्टीट्यूड इन मीटर will the acceleration due to gravity be 25% of that at the earth's surface. So altitude, that means height, we need to find it out. H, r is given in meter, radius of earth is r, and that consider is in a meter. The value of r is in meter. Altitude हमें find out करना है. It's a very simple example. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन at the surface of the earth is considered as small g. So gravitational acceleration right, and that will be small g. Small g is capital G capital M, which is mass of earth divided by r square. Next we will discuss that gravitational acceleration की जो वैल्यू 25% डिक्रीज हो जाना चाहिए. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 25% ऑफ दैट एट द सरफेस ऑफ द 25% ही रहेगा. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h एट स्मॉल r इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा कैपिटल R प्लस h, क्योंकि हम ऑलवेज जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो सेंटर ऑफ द अर्थ टू सरफेस कैपिटल R है और उसके बाद हाइट h हो जाएगा. सो r प्लस एच, आर की वैल्यू r प्लस एच हो जाएगी. एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश क्या है, 25% ऑफ द g. सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जी, दैट इज g डिवाइडेड बाय 4. आपको समझ आना चाहिए कि अर्थ के जो सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका डिवाइडेड बाय 4, 1/4 हो जाएगा जी डैश. 25% का मतलब होता है 1/4, राइट. और जी डैश का दूसरा जो फॉर्मूला होगा, जी डैश विल बी कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, विच इज कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, आर प्लस एच होल स्क्वायर. कंपेयर कर दीजिए, इट विल बी वेरी इजी. सो नाउ g dash is g by 4 and g by 4 is capital G capital M divided by r plus h whole square. g की जगह आप लिखोगे कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. सो 1/4 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर. कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, G कैंसिल हो जाएगा, and therefore r plus h whole square will become 4r square, right, and therefore r plus h is equals to 2r, and therefore h becomes r. Value of h is equals to r, right. So answer is B. So आप सोचिए, from the surface of the earth, if the height is equals to the radius of the earth, then gravitational acceleration is decreased to 4 times, right. So g by 4 हो जाएगा, and that is in percentage 25%. Clear? So in terms of any percentage you can calculate very easily according to these fundamentals. In next question it says weight of 1 kg becomes 1/6 on moon. So weight of object is on the surface of the earth is 1 kg, and that becomes 1/6 divided by 6 kg on the moon. इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज 1/6 that of the earth surface. So आप कुछ ऐसे लिख सकते हो,
gravitational acceleration g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट, दिस इज फॉर अर्थ, राइट, एंड फॉर मून gm will be capital G m dash divided by r dash square. M dash and r dash is respectively mass of the moon and the radius of the moon, and that is equals to g divided by 6. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उससे 6 टाइम्स कम है. रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, देन द मास ऑफ द मून विल बी. अब g की वैल्यू तो 9.8 हमें पता है, सो m डैश क्या हो जाएगा, g की जो वैल्यू है वो 9.8 है, ठीक है, उसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो. एम डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आर डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके जी से डिवाइड कर दीजिए. सो एम डैश विल बी जी बाय 6 इंटू आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी. Just substitute all value and calculate. So m dash becomes g by 8. G is 9.8. Right, g is 9.8 divided by 6 into r dash square. Right, radius of moon 1.768 है, so 1.768 square into 10 to the power 6 square is 10 to the power 12 meter divided by the value of capital G. कैपिटल G का जो वैल्यू है वो है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11. -11 goes up, it becomes +11, and 12 plus 11 is 23. Right, so 10 to the power 23 and nearby that value m dash मिल जाएगा. एंड 1.67 से डिवाइड करना है, इसको 6 से डिवाइड करोगे 1.76, सो 1.6 ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे, 1.7 और ये 10 आप कंसिडर करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 6 भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट. सो टेक्निकली द मास ऑफ मून शुड बी 10 टू द पावर 24 होना चाहिए. लेट्स कैलकुलेट. बाय मिस्टेक मैंने g की वैल्यू गलत लिख दी थी, g की वैल्यू शुड बी 6.67, ठीक है. सो 6.67 से आप डिवाइड करोगे, ये ऊपर वाला जो है 9.8 इंटू 1.768 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6.67, इट शुड बी 0.765 समथिंग, 0.765 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी. एंड 10 टू द पावर 11 ऊपर जाएगा तो 11 मैंने आपको बताया वो 23 हो जाएगा. एंड देयरफॉर m डैश की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 22 के नियर बाय 7.65 10 टू द पावर 22 होगा. 7.65 10 to the power 22. 7.67 10 to the power 22 kg. That is m dash, which is the mass of the moon. Clear? सो हमारे जो कैलकुलेशन में वो 1.67 लिखा था ना, इसलिए गड़बड़ हो गया. अदरवाइज अगर 6.67 है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो 10 टू द पावर 22 के नियर बाय वैल्यू आपको कुछ मिलेगी. सो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाएंगे, बी और डी में आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा कि नियर बाय वैल्यू क्या है. 7.65 इंटू 10 टू द पावर 22 kg. Okay, let's move to the next question. It says radius of the earth is around 6000 kilometer.
and the weight of the body at the height of 6000 kilometer from earth surface becomes. So अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर रेडियस ऑफ द अर्थ के जितने ही हाइट पे आप चले जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फोर्थ टाइम डिक्रीज हो जाएगा, g/4 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स उसका वेट भी g/4 होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, gravitational acceleration on the surface of the earth, and that is capital G is equals to capital small g is equals to capital G capital M divided by r square, right? And small r is equals to capital R plus capital R, it becomes 2r. That means distance from the center of the earth is 2r now, क्योंकि आपको हाइट कितना h इज इक्वल्स टू r 6000 किलोमीटर लेना है इसलिए। सो g डैश विल बी कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2r square, and that becomes capital G capital M divided by 4r square, and therefore g dash is equals to 1/4 of capital G capital M divided by r square, and therefore g dash becomes g/4, right? As gravitational acceleration becomes g/4, मास क्या सॉरी वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा w divided by 4, 1/4 at the height of 6000 kilometer, which is near to the surface, which is height is near by the radius of the earth. So center से distance हो जाएगा 2r, so it becomes 1/4, right? एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। if height is equals to 2r, then small r, the distance from the center of the earth becomes 3r, and therefore g dash is equals to capital G capital M divided by 3r square. I will say g double dash ताकि confusion नहीं हो. So 1/9 capital G capital M divided by r square, and g double dash becomes g/9. इसका मतलब ये हुआ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, एंड इट बिकम्स 1/9, और ये डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से डायमीटर ऑफ अर्थ जितना या फिर 2r जितना। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this example, it says let g be the acceleration due to gravity at the Earth's surface and k be the rotational kinetic energy of the Earth. Suppose the Earth radius decreases by 2%, keeping all other quantities same. सारी quantities same है, सिर्फ radius decrease हो जाएगी. So g decreases by, in percentage g का decrement आपको देखना है. In this case, let's understand step by step. First of all, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं,
and gravitational acceleration at the surface of the earth. Acceleration at surface of earth. G is equals to capital G capital M divided by R square. Mass will not change, only radius will change, and radius will decrease by 2%. And therefore, if Earth radius decreases by 2%, then R dash becomes R माइनस R ओरिजिनल वैल्यू है, उसमें डिक्रीमेंट 2% का हो रहा है, दैट मीन्स 2R डिवाइडेड बाय 100, and it becomes 98 divided by 100 into R. मतलब 2% डिक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब रिमेनिंग रेडियस जो है वो 98% है. सो 98 डिवाइडेड बाय 100 into R is the value of R dash, new radius, and therefore R dash becomes therefore gravitational acceleration at the surface becomes G dash will be capital G capital M divided by R dash square, and that is capital G capital M divided by R dash. R dash is 0.98 R whole square, right? So आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, बिकॉज 2% डिक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? 2% decrement means 98% remaining radius, and 98% that means 98 divided by 100 into R, which is 0.98 R whole square. Clear? So G dash क्या हो जाएगा? G dash will be G divided by, just a second, G dash क्या हो जाएगा? G dash will be G divided by 0.98 whole square, 0.98 whole square, G divided by. अब हमें वैल्यू क्या चाहिए? G में डिक्रीमेंट कितना हो रहा है? ये तो हो गया न्यू G. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना मिलेगा? G डैश इज G बाय 0.98 होल स्क्वायर. नाउ G डैश की ये जो वैल्यू है उसमें मैं लिखूंगा G डैश डिवाइडेड बाय G इज इक्वल्स टू 1/0.98 होल स्क्वायर, 1 divided by 0.98 whole square, right? So the value of G dash minus G हम लिखेंगे, and therefore G dash minus G divided by G, which is 1 minus 0.98 whole square divided by 0.98 square, right? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है G डैश, एक्चुअली G माइनस G डैश लिखना चाहिए, बट इट्स फाइन, हमें तो सिर्फ परसेंटेज चेंज चाहिए, हमें पता है कि डिक्रीमेंट होने वाला है. सो 1 माइनस 0.98 होल स्क्वायर, 0.98 whole square becomes 0.96. So ये हो जाएगा 1 minus 0.96 divided by 0.96. 1 minus 0.96, it becomes 0.04, and therefore G dash minus G divided by G is equals to delta G by G, and delta G by G becomes 0.04 divided by 0.96.
just a second. It becomes 0.041, 0.041666 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है. And therefore delta G divided by G into 100 becomes 100 से मल्टीप्लाई करोगे 4.1% आएगा. And 4.1% is approximately 4% decrement. 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि G की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट सॉरी इंक्रीमेंट, क्योंकि R कम हो गया ना, R कम हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं रहा है, मास तो सेम है. सो दिस इज ए इंक्रीमेंट बाय 4%. G इंक्रीज हो जाएगा. Radius is decreasing and therefore gravitational acceleration will increase by 4%. Clear? ओके. काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, बट ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया, और इसलिए मेथड को थोड़ा डिक्रीज करने के लिए हम और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिससे आप क्विकली डिसाइड कर पाओ कि क्या चेंज होना चाहिए. सो शॉर्ट मेथड कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग. शॉर्ट टेक्निक. G is considered as capital G, capital M divided by R square. R चेंज हो रहा है, कैपिटल G और कैपिटल M कांस्टेंट है. सो और R में जो चेंज है वो 2% है, विच इज अ वेरी स्मॉल. सो वी कैन से डेल्टा G by G is equals to 2 times delta R by R. बिकॉज ये डिनोमिनेटर में यहां पे मैं माइनस साइन ऐड करूंगा, वो माइनस साइन इज ओनली फॉर R will decrease, G will increase, and R will increase, G will decrease. ये माइनस साइन का मतलब ये है कि G में जो चेंज आएगा वो R के चेंज से अपोजिट होगा इन टर्म्स ऑफ डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट. एंड देयरफॉर डेल्टा G by G into 100, which is a percentage change, and that becomes minus 2 into delta R by R. Delta R by R into 100. Delta R by R into 100 is 2%. So यहाँ पे हम लिखेंगे -2 and -2 becomes +4%. माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? डेल्टा R divided by R into 100 is considered as 2%. बट अगर इंक्रीमेंट होता तो मैं +2 लिखता, डिक्रीमेंट है तो मैं -2 लिखूंगा, बिकॉज डिक्रीमेंट डिनोट्स द माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज 4%. डेल्टा G by G into 100 is becomes a 4%. क्लियर? ओके. सो ये 4% क्या हो गया? इंक्रीमेंट इन द G. ये एक शॉर्ट टेक्निक हो गई, और ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चेंजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो. 1%, 2%, 5% इज फाइन. अगर आपको बताया गया है कि अर्थ रेडियस विल बी डिक्रीज बाय 20%, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, देन यू हैव टू अप्लाई द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. पूरा ट्राई करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज आंसर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. ठीक है? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके. काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. And that is k is equals to 1 by 2 I omega square. 1 by 2 I omega square. इसको मैं लिखूंगा I square omega square divided by 2I. I square omega square divided by 2I. I square omega square is L, angular momentum, divided by 2I. Angular momentum is always remains constant. In this case, I will change, and therefore kinetic energy will change. And what is the value of I?
value of I for earth, because earth is considered as a sphere, right? So moment of inertia हो जाएगा 2/5 mr². so L की जगह आप लिखोगे 2 into 2/5 mr², and therefore 5 ऊपर चला जाएगा, that will be 5L divided by 4 mr². so यहाँ पे भी सेम चेंज आएगा, डेल्टा k by k into 100 is equals to 2 times delta r by r into 100. यहाँ पे भी मैं माइनस साइन ऐड कर दूंगा बिकॉज k इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², सेम लाइक ए g, and therefore delta k by k into 100 becomes -2 into -2 is +4%. so g and k both will increase by 4%. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चेंजेस के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इफ द चेंजेस इज बिग इनफ वी मस्ट नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What should be the velocity of the earth due to rotation above its own axis so that the weight at equator becomes 3/5 of the initial value? Radius of the earth on the equator is 6400 किलोमीटर. ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओमेगा ऑफ द अर्थ है. सो एक्चुअल में यहां पे भी रोटेशन की वजह से क्या चेंज आएगा? रोटेशन की वजह से जी डैश, the gravitational acceleration at equator, right, that is g dash. Gravitational acceleration at equator, g dash will be g minus omega m r omega square is the centripetal force. So r omega square, right? so ये g dash का वैल्यू था g माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. एक्चुअल में हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर बाय आर. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होगा, ठीक है? एम वी स्क्वायर बाय आर. वी की जगह आप क्या लिखोगे? वी की जगह लिखोगे आर ओमेगा, सो इट बिकम्स एम आर स्क्वायर ओ आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? एम आर ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? और एम आर ओमेगा स्क्वायर. सो इक्वेटर पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्स अप्लाई होता है. एक फोर्स अप्लाई होगा टुवर्ड्स द सेंटर विच इज एम जी, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? अवे फ्रॉम द सेंटर इज एम आर ओमेगा स्क्वायर. और therefore resultant force F resultant becomes mg minus mr ओमेगा स्क्वायर. और m से डिवाइड करोगे तो g डैश मिलेगा. इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g माइनस r ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. सो वी हैव फॉर्मूला ऑफ जी डैश. कैसे जी डैश का फॉर्मूला है वो भी हमने देख लिया. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, नाउ वैल्यू ऑफ जी डैश बिकम्स 3/5 ऑफ जी. सो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5
of g is equals to g minus r omega square, and therefore r omega square is equals to 3 by 5 of g minus 3 by 5 of g, and that is 2 by 5 of g, right? ये वैल्यू हो गई 2 by 5 of g r omega square, and therefore omega square is equals to 2g divided by 5r, and therefore omega is equals to under root 2g divided by 5r. Let's substitute the value of g and r. 2 into the value of g, consider that as a 10 divided by 5r. Value of r is 6400 kilometers, so 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. सो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2 into 10, so 4 divided by 6.4 into 10 to the power 6. रूट निकालिए इसका, ये हो जाएगा 2. 4 का जो रूट होगा वो 2, 6.4 का रूट हो जाएगा 0.8, नहीं 6.4 का रूट नहीं निकलेगा, 6.4 into 10 to the power 6 है. So the root of 6.4, right? So under root 6.4 जो है वो 2.52 हो जाएगा 10 to the power 3, and therefore omega 2 divided by 2.52 becomes 0.79. So approximately 0.79 into 10 to the power minus 3 radian per second, and therefore omega becomes 7.9 into 10 to the power minus 4 radian per second, right? So nearby 7.8 10 to the power minus 4 radian per second is the nearest value. C ऑप्शन आना चाहिए. वो हमने एक्चुअली g की वैल्यू 10 ले ली ना, 9.8 लेते थोड़ा सा और कम वैल्यू आती, which is nearby 7.8 10 to the power minus 4 radian per second. Clear? कैलकुलेशन आई गेस समझ आ रहा होगा आपको. जी डैश की वैल्यू इक्वेटर पे ओमेगा के अकॉर्डिंग चेंज होती है. सो ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से इक्वेटर पे जी डैश की वैल्यू जी विच इज 9.8 से 3/5 टाइम्स कम हो जाएगी इनिशियल वैल्यू से.